बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। हाय, ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वो समझ गया कि हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ ना नीचे, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहा है वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना, वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, भाई, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। एक गांव में कपड़े बेचने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी थे। आसपास के गांवों के लोग उसकी दुकानों पर से कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांवों में भी कपड़े की कोई दुकानें नहीं थीं, इसलिए सेठ खुद ही कभी-कभी कपड़े बेचने के लिए जाया करते थे। एक बार सेठ गांव में कपड़े बेचने के लिए गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। एक दो तोतों को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे।
ये सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोते को पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले आया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया, पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी प्लेट भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगीं। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको बहुत आनंद आने लगा। कुछ दिनों बाद सेठ को गांव में से कपड़ों के ऑर्डर आए और उसने खुद ही जाने का फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, तोते राम, मैं गांव जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सब से कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रहा है। सेठ अपने कपड़े बेचकर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी तोतों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गया। उसने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर पर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के समाचार पूछे। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा वह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा था, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुँच गया। उसे लौटकर आया हुआ देख सब खुश हो गए। अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा। एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से गर्विष्ठ और क्रूर निर्दयी था। वह जंगल में घूमता, इधर उधर जाता और साथ में पेड़ और उसकी शाखाएं तोड़ डालता। जो पक्षी उन पेड़ पर रहते वे उस हाथी से बहुत डरते थे। जब हाथी उन पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता या शाखाओं को सूंड से तोड़ता तो उन शाखाओं पर रहने वाले पंछियों के घोंसले जमीन पर गिरकर टूट जाते। बेचारे पंछी उसका कुछ नहीं कर पाते। जंगल में हाथी ने चौतरफा तबाही मचा दी थी। इतना ही नहीं, शेर और बाघ भी उससे दूर ही रहते थे। जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हो गए थे, लेकिन चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक चतुर खरगोश भी रहता था। उस खरगोश को उस हाथी के बारे में सब कुछ पता था। खरगोश ने उस हाथी को सबक सिखाने की ठान ली और उसने जंगली जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, इस दुष्ट हाथी का अब कुछ करना होगा। इसने इस जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है। अब मुझे इसका कुछ करना होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। एक दिन खरगोश उस हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करना है।
क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का प्रश्न है। हाथी ये सुनकर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। महाराज तनिक सुन तो लीजिए, मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधि बनकर आपके पास आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान कर दो। खरगोश ने बड़े मीठे बोलों में कहा। हाथी ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बड़े गर्व से उसने अपनी सूंड को उठाकर खरगोश की तरफ देखा। खरगोश आगे बोला, मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आपका राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीचों बीच रखा है। वहाँ सभी जानवर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसका हमेशा से सपना था कि वो एक दिन इस जंगल का महाराज बने। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात है, इसलिए वह उस खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलिए महाराज, आपका सभी प्राणी वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। खरगोश बोला। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे, आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वे दोनों जंगल के एक तालाब के पास आ गए। उस तालाब का परिसर पूरी तरह दलदल से भरा था। खरगोश का वजन कम था, इसलिए उसे उस दलदल से चलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उसी दलदल से आगे बढ़ने लगा, पर हाथी का वजन ज्यादा होने के कारण वह उस दलदल में और फंसता गया। जितना वह उस दलदल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वो उस दलदल में फंसता जा रहा था। वह घबरा गया और खरगोश से बोला, मित्र मेरी मदद करो, मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज्य अभिषेक समारोह का क्या होगा? तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ बुलाओ, मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम इसी लायक हो। तुम्हें कुछ पता भी है तुमने जंगल के प्राणियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है? तुमने पेड़ की शाखाएं तोड़ी, उन शाखाओं पर छोटे छोटे पंछियों के घोंसले और अंडे थे जो तुम्हारी वजह से टूट गए। तुमने बेजुबान छोटे छोटे प्राणियों को अपने पैरों तले कुचल दिया, बड़ी बेरहमी से मार दिया। हम सब रो रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, पर तुमने कुछ भी तरस नहीं खाया और अब तुम तुम्हारी जान की भीख मांग रहे हो। मुझे तुम्हें ये बताते हुए खेद है कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा दाह संस्कार अवश्य होगा। अलविदा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला गया और इधर हाथी धीरे धीरे उस दलदल में और फंसता गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अत्याचारी को भी अपनी कयामत भोगनी पड़ती है।